हेलो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे। और अभी सुबह का टाइम है तो मैं आज कमरे को जाला ज़्यादा हो गए हैं तो वही मैं झाड़ रही हूँ, अच्छे से साफ़ कर रही हूँ। और सोची हूँ चलिए ब्लॉगिंग भी शुरू कर लेती हूँ। और परी के पापा काम पे जा चुके हैं और उनका मैं रोटी बना के दे दी हूँ तो चले गए हैं। तो मैं सोची हूँ कि चलिए आज कर ही देती हूँ। कई दिनों से सोच रही थी तो बीच में मेरा तबीयत बहुत ज़्यादा 2 दिन तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गया था, तो इसीलिए मैं कोई ब्लॉगिंग भी नहीं की। और आप लोगों से मैं हैप्पी जन्माष्टमी भी नहीं बोल पाई। उस दिन भी मेरा तबीयत ख़राब था ज़्यादा, तो उस दिन भी कोई भी ब्लॉगिंग नहीं हुआ। और परी का भी तबीयत ख़राब हो गया है, उसका तो थोड़ा था लेकिन आज उसका ज़्यादा हो गया है तबीयत परी का भी ख़राब। लेकिन काम कर रही हूँ मैं और परी बेड पे बैठी हुई है और ये भी करना ज़रूरी है। और ब्लॉगिंग भी नहीं कर रही थी मैं, तो इसीलिए शुरू कर दी हूँ। और आप लोग बताइए, आप लोग कैसे हैं? और मौसम के वजह से ये सब हाल हो रहा है। मौसम कभी बारिश कभी धूप गर्मी, इसकी वजह से सभी के तबीयत ख़राब हो रहे हैं, एक ही जनी का नहीं। जिससे भी सुन लीजिए आप सभी बोलेंगे कि तबीयत ख़राब है। और बस मैं भी यही शुरुआत कर ली हूँ। और हस्बैंड जी का भी उधर तबीयत ख़राब था तो उनका अभी ठीक हो गया है। हम ही दोनों माँ बेटी परेशान हैं। तो मेरा भी अभी उतना ठीक नहीं है, खांसी तो मुझे आ रही है लेकिन बुखार नहीं है अभी। और परी को आज खांसी ज़्यादा आने लग गया है और बुखार नहीं है इसे, लेकिन खांसी ज़्यादा है और नज़ले हो गए हैं इसे, सर्दी। तो वही मैं आज कर रही हूँ काम। और किचन को भी डीप क्लीनिंग करना है, तो कमरे को मैं पहले डीप क्लीनिंग आज कर देती हूँ, फिर किचन की भी बारी आएगी। एक दिन नहीं कर पाऊँगी, एक ही दिन में दोनों, क्योंकि परी का भी तबीयत ख़राब है तो वो रुक नहीं रही है। और टीवी को भी मैं अच्छे से डस्टिंग कर दी हूँ और वायर वायर जो भी थे उस पे लगे हुए थे तो सारा कर दी हूँ मैं। और फ्रिज का भी ऊपर से कर देती हूँ डस्टिंग। और जो भी हैं बोर्ड वोर्ड सब का साफ़ करूँगी मैं अच्छे से, आज डस्टिंग करूँगी। और आज मेरा मन था। और अभी 7 ही बज रहे हैं। आज मैं कई दिनों के बाद, हस्बैंड जी की नाइट ड्यूटी चल रही थी तो मेरा आदत ख़राब हो गया था। मैं सुबह सो जाती थी, वो चले जाते थे ड्यूटी तो, लेकिन आज मैं नहीं सोई हूँ। और फिर मेरा यही रूटीन है सुबह का। मैं 5:30 बजे जग जाती हूँ डेली, जब हस्बैंड जी का सुबह का ड्यूटी होता है। लेकिन बीच में अभी इधर उनका हो गया था नाइट ड्यूटी 1 महीने तक, तो फिर मेरा आदत ख़राब हो गया, सुबह जल्दी नहीं जग पा रही थी मैं। तो रोटी बना के और फिर सो जा रही थी। जब उनका सुबह का हो गया है ड्यूटी तो फिर 9 बजे जगती थी। तो फिर आज से मैं अपने रूटीन पे वापस आ गई हूँ। और यही है इंडियन हाउसवाइफ का बिजी रूटीन। जो इंडियन हाउसवाइफ और मॉम होती हैं वही है, बिजी रूटीन ऐसे ही रहता है। और साथ में बच्चे को भी देखना पड़ता है और अपना घर के काम भी करना रहता है। तो उसमें मैं परी को कुछ ना कुछ दे के ऐसे ही फुसला रही हूँ और काम भी ख़त्म कर रही हूँ। तो सारी मॉम्स ऐसे ही होती हैं, बच्चों को किसी न किसी तरह फुसला के और घर का काम भी करना होता है। तो मैं ही बस नहीं, मतलब सभी मॉम की बात कर रही हूँ मैं। और परी को मैं 2 रुपये पैसे दी हूँ तो बार बार नीचे गिर दे रही है, या गद्दे में फटा हुआ है थोड़ा सा उसका कवर तो उसमें डाल दे रही है और बार बार रोने लग रही है। और मैं पोछा लगा रही हूँ अभी और कमरे में। उसके बाद किचन भी साफ़ करूँगी मैं। और किचन साफ़ करने के बाद फिर बर्तन जो भी है 2-4 बर्तन वो मैं धुल दी थी। सुबह का जो बर्तन है वो बर्तन तो धुल चुका है, लेकिन अभी किचन भी साफ़ करूँगी मैं। और किचन में बस पोछा लगाऊंगी, गैस साफ़ करूँगी, डीप क्लीनिंग नहीं करूँगी। डेली का जो साफ़ करती हूँ किचन वही करूँगी मैं। और उसका भी बारी आने ही वाला है, जल्दी ही आ जाएगा उसका भी बारी। और 2 दिन से कोई भी ब्लॉगिंग नहीं हो रही थी तो मेरा बिल्कुल भी ब्लॉगिंग नहीं करती हूँ तो मेरा ऐसा लगता है कि कुछ खो गया है। आप लोगों से बातें नहीं होता है तो जैसे लगता है कुछ मेरा खो गया है। एक आदत सा बन जाता है कोई भी चीज़ हो तो। जैसे आप लोग मेरी एक फैमिली बन चुके हैं तो कोई भी बात हो मैं आप लोगों के साथ शेयर ना करूं और अपना रूटीन ना दिखाऊं तो फिर मेरा मन नहीं लगता है बिल्कुल भी। तो इसीलिए आज भी मेरा मन नहीं था, लेकिन मैं सोची हूँ कि नहीं, मन तो मन है और ऐसे सोचूंगी तो सोचते रह जाऊंगी। चलिए अपने डेली रूटीन पे आ ही जाती हूँ। काम तो मुझे करना ही है तो क्यों ना आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ। तो हेलो दोस्तों, और अभी सारा काम ख़त्म हो गया मेरा।
और 9 बज रहा है तो मैं जा रही हूँ। अभी कुछ बनाऊँगी, कुछ नहीं बनाऊँगी, सब्जी तो है और बस पूड़ी बनाऊँगी क्योंकि चावल नहीं बनाऊँगी। परी का तबीयत ख़राब है और मेरा भी है, तो चावल नहीं खाऊँगी और मैं भी इसे भी नहीं खिलाऊँगी। इसे भी सर्दी हो रहे हैं और मुझे भी, तो इसीलिए। और आज मेरा 9 बजे ही सारा काम ख़त्म हो गया है। हस्बैंड जी चले गए हैं, उनको रोटी बना के दे दी हूँ, तो फिर जल्दी जल्दी काम ख़त्म कर दी हूँ मैं। और परी नमस्ते कर लेना सबको। कैसे करती हूँ नमस्ते? नमस्ते हाथ जोड़ के कैसे करती हो कर देना। हाँ कर दो एक बार, सभी को कर दो नमस्ते। कैसे करती हो? हाँ कर दो नमस्ते, कर दो। राम राम जी, राम राम जी। और इसे नमस्ते करने को कहिए तो ऐसे करती है, हाथ जोड़ के सभी से। किसी से भी कह दीजिए नमस्ते करो तो ऐसे करती है ना बच्चा? हाँ। किसने सिखाया? किसने सिखाया? पापा जी, पापा जी सिखाए हैं, इसके पापा जी सिखाए हैं। और ऐसे हाथ जोड़ के नमस्ते करती है सभी को ये। और हेलो भी बोल दो, हेलो भी बोल दो, हेलो। और कैसे हैं आप सब? बोलो कैसे हैं आप सब? तो चलिए अभी मैं जा रही हूँ थोड़ा सा दुकान पे, कुछ सामान लेना है और उसके बाद बनाऊंगी खाना। और हाँ बारिश हो रही है यहाँ पे, अभी दिखा रही हूँ मैं, सुबह से हो रही है। सुबह ही बारिश चालू हो गई थी। बाबू पैसे पकड़ो। और अभी दिखाती हूँ मैं, देखिए आप लोग, यहाँ पे बारिश हो रही है। अभी बैक कैमरा से दिखाती हूँ मैं, ऐसे में दिख रही। और देख लीजिए आप लोग, बारिश हो रही है। और कल भी हुई थी बारिश, और जो मेरे कल के धुले हुए कपड़े हैं वो सूखे नहीं हैं बिल्कुल भी, तो इसीलिए आज जो कपड़े हैं वो मैं नहीं धुली हूँ। और वैसे ही हैं, फिर महक हो जाते हैं, उसमें दोबारा धुलना पड़ता है, अच्छा नहीं लगता है। और देख लीजिए आप लोग, बारिश हो रही है और कल भी हुई थी। और कूड़े की गाड़ी जो है डेली आके यहाँ पे खड़े हो जाते हैं, सारे मोहल्ले के कूड़े इसी में पड़ते हैं। और यहाँ पे बाल्टी में अभी मैं आटा रख देती हूँ। ये 2 दिन हो गया आटा पीसे हुए, लेकिन बिल्कुल भी मेरा हिम्मत नहीं हो रहा था कि मैं उठ के कोई काम करूं। और डिब्बे को धोना था, नहीं तो वैसे ही रखना होता तो हस्बैंड जी ही रख दिए होते। लेकिन डिब्बा धोना था तो अच्छे से, तो मैं इसे आज धुली हूँ। तो काम ख़त्म कर रही थी तभी मैं धुल दी हूँ, तो इसे मैं अभी आटा रख दे रही हूँ। और अभी मैं रोटियाँ बना ली हूँ और उसके बाद मैं भी खा ली हूँ। और परी को अभी मैं खिलाऊँगी। और इसे दूध दे दी थी निप्पल में, तो ये पी ली है, तो इसीलिए ये बैठी हुई है। और अभी इसे मैं रोटी खिलाऊंगी और आटा रख दे रही हूँ। और आटा इस बार ज़्यादा पिस गया है क्योंकि यही एक बाल्टी है मेरे पास अभी रखने के लिए। और आटा ज़्यादा पिस जाता है तो रखने की परेशानी हो जाती है, तो अभी कट्टे में ही रखना पड़ेगा। तो कट्टे में का मैं बनाऊंगी और बाल्टी में का ऐसे ही रहने दूंगी, बाद में बनाऊंगी। और सभी आटा को मैं रख दूंगी जितना भी आ जाएगा इसमें। और उसके बाद कोई काम करूँगी मैं। और पहले तो मैं परी को रोटी खिलाऊँगी। और ये इसका तबीयत ख़राब हो जाता है तो समझ लीजिए मेरा भी तबीयत ख़राब हो जाता है, मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ। मैं सोचती हूँ मुझे कुछ भी हो जाए लेकिन परी को कुछ भी ना हो, क्योंकि जब इसे हो जाता है तो मैं और भी ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ। और देख लीजिए अब मैं अभी रोटी इसे खिला दूँगी, रोटी और दूध, और उसके बाद इसे सुलाने की कोशिश करूँगी। लेकिन जब तबीयत ख़राब होता है तो कोई भी हो, चाहे बड़े हों चाहे बच्चे हों, किसी को भी नींद नहीं आती है जल्दी से। तो मैं सुलाने की कोशिश तो करूँगी इसे, अगर सो गई तो ठीक है, नहीं सोई तो कोई नहीं। और दवा मैं खिला दी हूँ, दवा इसका लाई थी मैं, तो दवा खिला दी हूँ मैं। और अभी दोपहर का भी है एक सिरप पिलाना, तो अभी मैं रोटी खिला के उसके बाद पिलाऊँगी। और फिर शाम को मैं ले जाऊंगी इसे दिखाने के लिए। और खांसी से ज़्यादा परेशान है ये, और नाक आ रहे हैं बार बार, तो और रो रही है। और उसके बाद मैं परी को खिला दी हूँ और वो सोई नहीं है, खेल रही है, तो रो नहीं रही थी, खेल रही थी। तो मैं आ गई हूँ किचन में घी निकालने, क्योंकि काफ़ी दिन हो गया है मलाई और घी नहीं निकला है। और जो है हमारा घी ख़त्म हो चुका है, तो इसीलिए मैं सोची हूँ चलिए निकाल देती हूँ, कई दिनों से ऐसे ही है। और उसके बाद मैं निकाल देती हूँ। और ये जो है आप लोग पता नहीं किस तरीके से निकालती हैं, मुझे बताइएगा कमेंट करके। मैं तो इसी तरह से निकालती हूँ, सीधे ही मलाई को कढ़ाई में डाल देती हूँ। और अभी पिघलने लगेगा, ये जो हमारा मलाई है पिघल जाता है, तो इसमें
मुट्ठी जो सूखा हुआ आटा होता है वही मैं डाल देती हूँ इसमें। देख लीजिए आप लोग, बस एक मुट्ठा डाल दी और सारे जो हैं सूखे आटे वो मलाई के साथ नीचे बैठ जाते हैं और घी जितने भी होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं। तो अच्छे से मैं पका देती हूँ बिल्कुल ही अच्छे से, तो घी भी पक जाता है और हमारा जो मलाई का है वो मतलब ख़राब नहीं जाता है, वो खाने में काम आ जाता है। ये देख लीजिए कितना अच्छा हुआ है और एकदम घी पक गया, देख सकते हैं आप लोग। और एक कटोरी से थोड़ा कम ही हुआ है घी उतना में। और ये जो है मैं फेंकूंगी नहीं जला हुआ मलाई का, इसमें चीनी डाल के मैं खा लूँगी और परी को भी दे दूँगी, बहुत अच्छा लगता है खाने में। तो अभी दोपहर के 1 बज रहे हैं और परी भी खा ली है, मैं भी खा ली हूँ और घी भी मैं निकाल दी हूँ और सारा काम भी ख़त्म ही है। तो अभी परी को सुलाऊंगी। परी का तबीयत ठीक नहीं है, बिल्कुल भी नहीं ठीक है, और जब परी नहीं ठीक रहती है तो मुझे भी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और इसे खांसी आ रही है और बुखार तो कम ही है। तो चलिए आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ और छोटा सा मेरा ब्लॉग है, अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर कमेंट कर दीजिएगा और जो न्यू है वो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो आप लोग मेरा पूरा ब्लॉग देखते हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।